समझो फॉर एग्जाम्पल एक कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पता नहीं है। ओके, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको? ओके, तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर है क्या। क्या आप बता सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है? सर कंस्ट्रक्टर जो है एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम उसका यूज करते हैं, हम्म। और उसकी मदद से हम हमारे ऑब्जेक्ट को कॉल भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हम्म। ओके, आपने कौन से लैंग्वेज में पढ़ा? सी प्लस प्लस में पढ़ा कि जावा में पढ़ा? सर सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर पढ़ा, राइट? यस। ओके। यस सर। और आपके साथ साथ किसने किसने पढ़ा है अभी तक, जैसे आपने कहा तो अभिषेक है, और नहीं सर, अभिषेक ने नहीं सर, पंकज ने, ऋषभ ने, जतिन ने और महिमा ने। ओके, ये चार पांच लोगों ने पढ़ा है, राइट? तो मुझे बताइए कि एक ऑब्जेक्ट क्या रहती है, क्या व्हाट इज ऑब्जेक्ट? सर ऑब्जेक्ट हम मतलब कि हमको कोई काम करवाना है तो हम ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मतलब जैसे किसी फंक्शन का हम ऑब्जेक्ट बनाकर उसके ऊपर हम काम करवा सकते हैं। तो भी एक रियल लाइफ कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि एक सर ऑब्जेक्ट क्या होती है? सर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने अभी स्टेट में सेट स्टेट वाला यूज किया था, तो उसमें हम कॉन्स्ट को एक नाम देते थे और उसके साथ एक और देते थे जिससे हम उसकी वैल्यू को चेंज कर देते थे। ऐसे हम्म। कुछ कंस्ट्रक्ट किए। चलिए, तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ओके, तो मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वे मेरा चेंज होने वाला है। आज तक मैंने देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आप लोगों को माइंड भी ऐसे हुआ होगा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोनेंट बनाए, ओके, कंपोनेंट को मैंने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाए, राइट? यस सर। ओके, ज्यादातर मैंने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बनाया है। ओके, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बहुत कम यूज किए हैं। ओके, या फिर जैसे हमने कंपैरिजन भी किया, तो कंपैरिजन में भी मैंने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट ज्यादा प्रीफर किए रादर देन द क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि एक कंपोनेंट क्या रहती है? व्हाट इज एन कंपोनेंट? सर कंपोनेंट आई थिंक कंपोनेंट के बारे में हमने फिफ्थ चैप्टर में पढ़ा था, राइट? यस सर। क्या रहता है कंपोनेंट? सर कंपोनेंट के अंदर कुछ भी हो सकता है सर। हम मतलब छोटी छोटी चीज को कंपोनेंट बोल सकते हैं, उनसे मिलकर ही हम जो भी बनाते हैं वो बनता है। थोड़ा टेक्निकली अगर बताएंगे तो, कि मेरी एप्लीकेशन की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को मैं क्या बोल सकता हूँ? कंपोनेंट बोल सकता हूँ, राइट? यस सर। जैसे अगर जैसे मैं अगर ये एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा, तो इस साइड बार में जितने भी लिंक है, ये सारे एक जैसे एक अलग अलग कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे क्लास नाम का एक कंपोनेंट हो सकता है, कंटेंट नाम का एक कंपोनेंट हो सकता है, असेसमेंट नाम का एक कंपोनेंट हो सकता है, राइट? तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको मैं बार बार क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, राइट? यस दैट इज सर। कॉल्ड एज एन कंपोनेंट, राइट? तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में क्यों बोल रहे हैं, कि क्यों हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कंपोनेंट का एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया? जैसे देखिए कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को अगर आप कंपोनेंट बोलते हैं, उसी तरह से बेसिक रन टाइम एंटिटी को, बेसिक रन टाइम एंटिटी मतलब क्या? कि आपने अगर समझो कोई अगर एक वेरिएबल लिया, ठीक है, लेकिन वो यस। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि वेरिएबल एक नंबर भी रह सकता है, वेरिएबल एक एरे, एक एरे के लिए भी वेरिएबल क्रिएट कर सकता हूँ, एक मेथड के लिए भी मैं वेरिएबल दे सकता हूँ, मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए मैं वेरिएबल दे सकता हूँ, ठीक है, राइट? सो उस बेसिक रन टाइम चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको रन टाइम एंटिटी को, ओके, जिसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं टेक्निकल कंसर्न, ओके। तो बेसिक रन टाइम एंटिटी को हम लोग
क्या बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज एन द ऑब्जेक्ट। तो हमारी ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज है जिसको मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ ड्यूरिंग द रन टाइम। ओके। तो अभी मुझे बताइए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, जैसे आ, एक स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ? यस। ओके, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि देखो स्टूडेंट लर्निंग का प्रोसेस कर सकता है, स्टूडेंट होमवर्क कर सकता है, उसको अलग अलग टास्क रह सकते हैं, राइट। तो वहाँ पे कंसर्न क्या है, वहाँ पे कंसर्न ये है कि स्टूडेंट वहाँ पे फोकस में रहेगा, तो इसलिए उसको एक बेसिक रन टाइम एंटिटी की तरह काम करेगा, राइट। ओके। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, है कि नहीं? यस सर। क्या? ओके। तो देखो, अगर किसी भी बेसिक रन टाइम एंटिटी को, अगर मुझे बताओ कि अगर मुझे स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है, तो कितना वेरिएबल लगेगा? सर बस स्टूडेंट सर का नाम स्टोर करना यस है। सर। और सर नाम नाम जितना बड़ा है उसके हिसाब से। वेरिएबल कितने लगे, मैं साइज नहीं पूछ सर रहा हूँ। सर एक ही वेरिएबल लगेगा। एक ही वेरिएबल, बरोबर, बिल्कुल बिल्कुल यस। करेक्ट आंसर, एक ही वेरिएबल, राइट। अभी देखिए, अगर मुझे स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स अगर क्या करने हैं, स्टोर करने, तो तो सर हमको हर सब्जेक्ट के लिए एक एक वेरिएबल बना लेंगे। एक एक वेरिएबल बनाएंगे, मतलब 5 सब्जेक्ट है तो 5 वेरिएबल लगेंगे, यस सर। राइट। लेकिन मैं अगर स्टूडेंट का अगर एक एक क्या कर सकता हूँ, एक एक अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और वहाँ पे अगर स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, या फिर मैथ्स के मार्क्स, ऐसा मैं सारी प्रॉपर्टीज को डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या मुझे वेरिएबल लेने की जरूरत है? नहीं सर, फिर वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है भाई। नहीं है, बराबर। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक एक वेरिएबल को हमने एक वेरिएबल नहीं लिया। ओके। उसकी जगह पे हमने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज ले ली, एक उसको एक ऑब्जेक्ट करके हमने कंसर्न पर कंसिडर कर दिया, राइट। ओके। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज एन द ऑब्जेक्ट। ओके। ऐसी चीजें जो बेसिक रन टाइम एंटिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है। तो मैंने अभी एक यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया, मैं एकदम बिगिनिंग से बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करना पड़ता है। ओके। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट लेंगे, स्टूडेंट का नाम अगर मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना। ओके। तो मैं इसको किस वे से करूंगा, चैलेंजेस क्या है, और इसमें मुझे किस तरीके से मुझे रिप्रेजेंट करना है, ये हम लोग माइट भी हम लोग इस प्रोग्राम में सीखेंगे। ठीक है। तो क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या सीखने वाले हैं हम लोग, कि एक एक सर कंस्ट्रक्टर में हम एक किसी भी रन टाइम एंटिटी को एक ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। वो हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने। ओके। तो मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ, npm, मेरा शायद कोई दूसरा प्रोजेक्ट रनिंग है, मैं उसको निकाल देता हूँ, npm स्टार्ट से रन कर देता हूँ। ठीक है। देखिए अब मेरा एप्लीकेशन रन हो गया। अभी मैं इसमें से सारी की सारी चीजें डिलीट कर दूँ। ओके, मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, पहले थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, मैं सबसे पहले प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ओके। सोर्स के अंदर से यस। ऐप डॉट जेएस में से ये सारी की सारी चीजों को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है। मुझे बताइए, बाय यस सर। डिफॉल्ट कौन से टाइप की कंपोनेंट रहती है? सर फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट रहती है। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि वो एट ए टाइम एक ही चीज क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, राइट।
यस सर। करेक्ट है? ओके। लेकिन अगर मुझे यस। बहुत सारी चीजें अगर क्या करनी है, रेंडर करनी है, बहुत सारी चीजें रेंडर करनी है, तो हम लोग कौन सा कंपोनेंट यूज तो सर हम करेंगे? तो सर क्लास यूज करना पड़ेगा फिर। कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे हम लोग? बहुत सारी सर चीज। क्लास। देखिए, मैं यहाँ पे क्लास बेस्ड कंपोनेंट पे सर क्लास ही यूज करेंगे उसके लिए। क्लास यूज करेंगे, राइट? क्योंकि देखो, क्लास क्या रहता है? क्लास एक कॉम्बिनेशन रहता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे मेथड्स। ओके। इसका कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या करते हैं, इसको उसके कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्लास। ओके। तो मैं अभी क्या करने जा रहा हूँ, जो मेरा जो बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट था, कौन सा कंपोनेंट था बाय डिफॉल्ट? हमने कंपोनेंट बनाया था बाय डिफॉल्ट, अब हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट रहेगा। ओके। उसको मैंने डिलीट कर दिया और उसकी यस जगह सर। पे मैं एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है? ओके। तो ये मैंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, आ गया मेरा क्लास बेस्ड कंपोनेंट। क्या किया मैंने? जैसे एक शॉर्टकट यूज किया, आरसीसी। आरसीसी मतलब रिएक्ट क्लास बेस्ड कंपोनेंट। ओके। तो हमारा ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट प्रिपेयर हो। फाइन। इसको ऑब्जर्व करना है, क्या क्या है यहाँ पे वो देखना है। ओके, ऑब्जर्व करो इसको और मुझे बताओ कि क्या क्या है इसमें। सर सबसे पहले तो हमारी इंपोर्ट वाली मेथड है, उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट की मेथड जो हमारे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में नीचे थी वो यहाँ पर ऊपर हो गई, उसका रेंडर है और उसका रिटर्न है। हम्म। अगर मैं रेंडर को अगर निकाल देता हूँ तो चलेगा? नहीं सर। नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? सर क्योंकि जो हमारा इसमें से हम मल्टीपल कंपोनेंट्स को भेज सकते हैं, इसलिए यहाँ पर रेंडर मेथड की आवश्यकता रहती करेक्ट करेक्ट। ओके, मल्टीपल कंपोनेंट को या मल्टीपल चीजों को अगर आपको रिटर्न करना है तो आपको रेंडर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज लिखी है, ये एक्सटेंड्स लिखा है। ये एक्सटेंड्स क्या होता है? है। सर ये एक्सटेंड्स के बारे में नहीं पता है। हाँ, देखो। देखो कि अगर समझो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे कंपोनेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें से कोई ना कोई तो कंपोनेंट में एक पेरेंट रहेगा ना। यस सर। ठीक है, उस पेरेंट कंपोनेंट के हम लोग क्या करेंगे, एक कुछ चाइल्ड प्रिपेयर करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ। ओके, ठीक है, देखो ये हमारा साइड बार समझो पेरेंट कंपोनेंट है। ओके। लेकिन इसके हम लोगों ने कितने चाइल्ड क्रिएट किए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। 11 हम लोगों ने चाइल्ड क्रिएट किए। तो वो क्या हो गए? ये सारे के सारे उसके चाइल्ड हो गए। चाइल्ड कंपोनेंट हो गए। चाइल्ड का तो एक पेरेंट कंपोनेंट का मल्टीपल चाइल्ड रह सकते हैं, राइट? एक पेरेंट कंपोनेंट के मल्टीपल चाइल्ड रह सकते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड्स वर्ड्स का यूज करते हैं। एक्सटेंड वो क्या करेगा, वो खुद पे एक्सटेंड करेगा, मतलब वो अलाउ करेगा कि एक पेरेंट कंपोनेंट के मल्टीपल चाइल्ड क्रिएट करने के लिए वो अलाउ करे। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इनहेरिट। इनहेरिट करने के लिए ये आपको पता होगा कि जिनको नहीं पता है तो उनको उसको बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन। एक एक जगह से दूसरी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग इनहेरिट का यूज करते हैं। ओके। तो वो इनहेरिटेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड यूज करेंगे, राइट? यस सर। ओके। तो ये फंक्शन समझ में आ गया? यस सर। ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यहाँ पे अगर मैं एक हेडिंग लिखना चाहता हूँ, एक हेडिंग लिखना चाहता हूँ। ओके। तो कैसे लिखेंगे मुझे बताइए? सर क्या करना है? एक हेडिंग लिखनी है, कोई भी एक हेडिंग लिख। तो सर सीधे हेडिंग लिखने है तो H1 टैग लगा के हम लिख देंगे। H1 टैग लिखा के मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वेलकम टू रिएक्ट जेएस। ठीक है, यस सर। आगे हमारे हेडिंग। यस सर। अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे बताइए क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्यों लिया होगा? क्यों मैंने फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट, क्या कंपैरिजन है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में
और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर हमको मतलब हमारे क्लास बेस्ड कंपोनेंट से एक यहाँ से दो, कम से कम मल्टीपल कंपोनेंट्स को यहाँ से हमको रिटर्न करना है, इसलिए हमने ये लिया है। और क्या डिफरेंस है, क्योंकि हमने कंपोनेंट चैप्टर में दो अलग अलग चैप्टर करके पढ़ा है। और क्या डिफरेंस है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में? फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट एट ए टाइम एक ही रिटर्न कर सकता है, राइट? एक ही पीस ऑफ कोड रिटर्न करेगा, क्लास बेस्ड कंपोनेंट रेंडर करेगा। और क्या डिफरेंस है? स्टेट के बारे में क्या ओपिनियन है आपका, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के और क्लास बेस्ड कंपोनेंट के? सर हम स्टेट का यूज फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में भी कर सकते हैं, पर स्टेट को हमको उसमें यूज करने के लिए थोड़ा अलग, मतलब उन फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की खुद की स्टेट नहीं होती है, और रिएक्ट बेस्ड कंपोनेंट, रिएक्ट नहीं, क्लास बेस्ड कंपोनेंट की खुद की स्टेट्स होती है। करेक्ट करेक्ट, देखो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट की खुद की स्टेट नहीं होती, वो स्टेटलेस रहते हैं, यस। एग्रीड है? ओके। लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट का खुद का एक स्टेट होता है, यस वो सर। मीनिंगफुल स्टेट होता है, राइट? तो यही पॉइंट को पकड़ के हम लोग ये चैप्टर में लर्न कर रहे हैं, ठीक है? यस देखो सर। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि जैसे मैंने अभी तक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, यस। हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक क्या रहेगा, स्टेट रहेगा खुद का, है ना? यस खुद का सर। स्टेट रहेगा ना। देखो तो वो ऑब्जेक्ट का स्टेट रहेगा, नहीं? तो ऐसे स्टेटफुल कंपोनेंट को अगर मुझे क्रिएट करना है तो मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत लगेगी। क्यों लगेगी जरूरत? क्योंकि देखो जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्या करोगे, यूज करोगे, उन ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यस right? सर। अब उस ऑब्जेक्ट को आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इसीलिए इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। यस सर। ठीक है? कंस्ट्रक्ट। हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ओके? ठीक है। अभी अगर समझो मुझे ये जो हमारी ऐप है, ये तो अभी स्टैटिक डेटा है, ओके? मुझे कोई एक अगर डायनामिक फंक्शनैलिटी करनी है, डायनामिक फंक्शनैलिटी मतलब क्या कि अगर फॉर एग्जांपल मुझे डायनामिकली कुछ चीजें चेंज करनी, ओके? तो डायनामिकली चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे एक एक कोई तो भी इवेंट देंगे। तो मुझे बताइए इवेंट देने के लिए मैं मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कोई भी इवेंट, जैसा एक बटन है उसके ऊपर क्लिक भी कर दिया मैंने, क्या तो करना सर, पड़ेगा? सर ऑन क्लिक वाला है। पहले बटन देना पड़ेगा। यस सर, पहले बटन देना पड़ेगा। चलो मैं पहले बटन दे देता हूँ। पहले यूआई बना लेते हैं, ठीक है? बटन बना लिया मैंने, उसको क्लिक मी नाम दो, ठीक है? और क्लिक मी, यहाँ पे बटन आ गया है, देखो क्लिक मी नाम का बटन आ गया। अभी इसके ऊपर कुछ नहीं, नहीं। मैं चाहता हूँ कि जैसे कोई पर्सन क्लिक मी के ऊपर क्लिक करे, तो सबसे पहले ये जो कंसोल है, कंसोल, यस। ठीक है, उस कंसोल में क्या हो जाए, उस कंसोल में उसका जो मैसेज, उसका जो नाम है, वो ये नाम है या कोई भी एक मैसेज वहां पे अपीयर हो, यस ठीक सर। है? तो कैसे करेंगे बताइए? सर हम हमारी बटन के ऊपर एक फंक्शन लगा देंगे ऑन क्लिक से, और फंक्शन के अंदर कुछ भी कंसोल डॉट लॉग वाली मेथड से हम वहां पर हमारे जो भी मैसेज है ना वो मैसेज दे देंगे। ठीक है, आराम आराम से एक एक चीज करते हैं, ठीक है? क्योंकि आपने बहुत फास्ट बता दिया, मैंने ऑन क्लिक फंक्शन लिख दिया। अभी अभी सर, अब इसके अंदर हमको हमारे फंक्शन का नाम रखना है। क्या लिख दूँ, ये करली ब्रैकेट क्यों है यहाँ पे? सर कर्ली ब्रेसेस के, जावास्क्रिप्ट में तो नहीं रख देते हैं ना? सर उस उनके अंदर ही सर। इसके अंदर एक इवेंट लिख लेता हूँ, ओके? यस। मैं यहाँ पे हैंडल क्लिक,
हैंडल क्लिक नाम का एक इवेंट लिख, ठीक है, चलेगा? नहीं सर, वो इसके पीछे हमको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। अरे यार, फिर से वही बात कर रहे हो। कल लास्ट, आई थिंक लास्ट टाइम मैंने ये समझाया था आपको, जावास्क्रिप्ट में कैसे करते हैं और इसके अंदर कैसे करते हैं। स्टेट वाला याद है आपको? स्टेट स्टेट जब मैंने पढ़ाया था तब। यस सर। भूल जाते हो तुम लोग। चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ अगर भूल गए होंगे तो। यस सर। ये देखो, यस सर, ब्रेसेस नहीं लगाने हैं। नहीं में लगाते हैं ना, ओके। तो मैंने हैंडल क्लिक नाम का ये बोलो, और लेकिन ये मैसेज क्या देख रहा है? समझो मेरे पास नोट वोट कुछ नहीं है, ये मैसेज दे रहा है अभी हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन करना पड़ेगा। कहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग? सर वहीं पे रेंडर के ऊपर। रेंडर के ऊपर लिखो यहाँ पे, यस सर। ठीक है चलो। रेंडर के ऊपर लिख लेता हूँ, ओके। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, हमारे फंक्शन का नाम है हैंडल क्लिक, ओके। ये एक फंक्शन है। आपका ओपिनियन है जैसे ये एक फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर अगर ऐसे लिखूंगा, ऐसे ही लिखते हैं ना फंक्शन? हम्म। यस सर। सर पर इसके आगे सर फंक्शन कीवर्ड भी लगाते हैं। कौन सी? नहीं नहीं सर, वो जावास्क्रिप्ट में लगता है फंक्शन कीवर्ड, सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, एक बार रिपीट कीजिए। सर फंक्शन कीवर्ड। अच्छा अच्छा, ओके। फंक्शन कीवर्ड, आप मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे फंक्शन नाम का एक कीवर्ड लिखना, यस सर। यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यस सर। सर पर मेरे को मैं अभी ये कंफ्यूजन में हूँ, फंक्शन कीवर्ड यहाँ पे भी यूज होता है कि खाली जावास्क्रिप्ट में यूज होता था। देखो मैंने लिख दिया, वो सर एरर। व्हाट फंक्शन, दिया? फंक्शन का स्पेलिंग करेक्ट 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 है ना? यस सर, करेक्ट तो है, पर वो सर एरर दे रहा है। एरर दे रहा है, ओके। मतलब यहाँ पे नहीं यूज करेंगे हम लोग, ये तरीका नहीं है, ओके। यस सर। तो इसको निकाल दिया मैंने। चैलेंजेस, कभी भी ना चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक तरीका रखने का, ओके। कंसोल डॉट लॉग, मैं एक मैसेज डाल देता हूँ इसके अंदर, आई एम हैंडलिंग फंक्शन, ठीक है। आई एम हैंडलिंग अ फंक्शन, ठीक है। वो एरर वैसे ही है, यस सर। हैंडल क्लिक इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्यों ऐसे योगी? क्या कुछ गलत किया हमने? सर शायद से कुछ गलत किया है। चलो यार, मैं दिखा देता हूँ क्या गलत किया, ओके। अभी देखो, हाँ ये मैंने हैंडल क्लिक लिखा, यहाँ पे दिस डॉट हैंडल क्लिक लिखा है, ओके। ये पहला गलती मेरा। दूसरी गलती, मैं ये लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अगर मुझे ये, फॉरगेट अबाउट दिस एग्जांपल, मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ओके। फिलहाल इस एग्जांपल के बारे में मत सोचो, ओके। तो चैलेंजेस कहाँ पे आते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये फंक्शन लिख दिया, ओके। फंक्शन लिखने के बाद वो ऐसे तो किया है, बस यहाँ पे दिस नहीं लिखा मैंने। ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है ये दिस का? सर बेस किसी चीज को रेफर करने के लिए होता है, पर सर हमने यहाँ पर क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाया है तो शायद से उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में तो उसका यूज नहीं करते थे। क्यों नहीं करते फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में? क्योंकि सर हम वहाँ वहाँ पर बताते हैं,
जैसे हमने प्रॉप्स किया था तो वहां पे हम पहले ही उसको डिफाइन कर देते हैं, पर इसमें हम यहाँ पर कुछ भी ऐसे डिफाइन नहीं करते इसलिए। चलो, मैं थोड़ी देर स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ आप लोगों से बात करनी है। और मुझे यस। बताइए, आप, मैं जहाँ पे देख पा रहा हूँ, आप लोग 4 लोग बैठे हैं, ठीक है? आप लोग 4 लोग बैठे हैं ना, एक लाइन में 4 लोग बैठे हैं। यस सर। ओके, आपके बेंच के ऊपर 4 लोग बैठे हैं। ओके, यस सर। मैंने बोल दिया कि यार आपके पास जो भी पीसी है वो लेके आओ। यस सर। हम्म? सर नहीं आएंगे हम, लेकिन नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाओगे? सर समय लग जाएगा हमें। फिर भी मैंने अगर बोल दिया, अगर मैं आपके बाजू वाले ब्लॉक में अगर रहता था, आपके सामने वाले वो सारी की चेयर, सारी की सारी चेयर हमेशा खाली दिखती है मुझे। ओके, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर आप वहां पे बैठ गए, ओके, और बोल दिया आपके कि आपके पास में जो पीसी है वो उठा के लेके आओ, मैं आपके बाजू में ही बैठा हूँ। अब आप बाजू में मतलब सामने वाली रो में बैठा हूँ मैं। ओके, तो नहीं सर। नहीं ध्यान में आ रहा है? मैं बिल्कुल बिल्कुल नॉन टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग कोई नहीं सिखा रहा। भूल जाओ कि मैं कुछ प्रोग्रामिंग वोग्रामिंग सिखा रहा हूँ। ओके, ध्यान में रखो कि मैं बिल्कुल आसान प्रोग्रामिंग दे रहा हूँ। आपके सबके पास मोबाइल है, 4 लोग बैठे हैं, सबके पास मोबाइल है? यस सर। हाँ, है सर। ठीक है, ओके, दिखाइए मुझे मोबाइल कहाँ पे है? बाकी लोग? सर है, वेरी गुड। ओके, ये सामने कौन बैठे हैं, जो एकदम सामने बैठे हैं वो? सर पंकज है। पंकज बैठे हैं ना, उनका नाम पंकज है, राइट? ओके, हाँ। पंकज एक काम करो, वेर इज पंकज, वेर इज पंकज? यस। पंकज का स्क्रीन के सामने आओ, पंकज, हाँ। पंकज एक काम करो, मोबाइल लेके आओ। आपका नहीं? ठीक। पंकज तेरा मोबाइल लेके। अरे अपने ले। नहीं, मेरा, आपका नहीं, पंकज आपका मोबाइल नहीं, उस लाइन से मोबाइल लेके आना है। ले। ले। एक ही लाना है, हाँ? यस सर। अरे सर मेरे को ले। ये मोबाइल नहीं चाहिए था, ये मोबाइल नहीं चाहिए था मुझे। रिटर्न करो, वो वापस करो, वो मोबाइल वापस करो। फिर से वापस आओ, इधर आओ, इधर आओ, स्क्रीन की तरफ आओ। जाओ मोबाइल लेके आओ फिर से। सर नहीं, ये भी मोबाइल नहीं चाहिए मुझे। कौन सा चाहिए सर? मोबाइल लेके आओ। ये वाला सर। नहीं नहीं, वो तो पहले ही मैंने मना कर दिया ना। सर फिर कौन सा? हाँ, कौन सा क्वेश्चन पूछा आपने? मोबाइल सर। मोबाइल लेके, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? मोबाइल लेके आओ। आपने मेरे को क्वेश्चन क्या पूछा? कौन सा? कौन सा? अगर मैं वहीं पे, अगर बाजू वाले ब्लॉक में अगर मैं बैठा रहा होता, तो आप मेरे से पूछते कौन सा मोबाइल, मैं बोलता था दिस मोबाइल। यस सर। बोलता था कि नहीं? यस आपके सर। बाजू वाले में रहता था तो क्या बोलता था मैं? दिस मोबाइल। ओके, यस। मुझे ध्यान दो, इधर इधर मैं बहुत टेक्नोलॉजी सिखा रहा हूँ, बिल्कुल नॉन टेक्निकल वे से। ओके, मैंने इसलिए स्क्रीन ऑफ कर दिया। इमेजिन करो, अगर मैं आपके बाजू वाले लाइन में अगर बैठा रहता था तो मैं आपको पॉइंट आउट करके बोलता था, रेफर करके बोलता था कि दिस मोबाइल, यस सर। राइट? अभी इसमें देखो, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर रहा हूँ। ओके, यस सर। देखिए, ये बंदा बैठा हुआ है, ये अलग फंक्शन है, यस ठीक सर। है? ये अलग फंक्शन है, यस सर। रेंडर नाम का अलग फंक्शन है ना। इसका यस देखो, सर। इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक, यस ठीक है? सर। और इसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक। यस सर। ये क्लास के अंदर अगर मैं बोल रहा हूँ हैंडल क्लिक,
वो तो पूछेगा ही ना कौन सा वाला हैंडल क्लिक, क्योंकि वो इसके स्कोप के अंदर नहीं है। जैसे यस आपने मेरे को पूछा कौन सा मोबाइल, तो इसको पॉइंट आउट करना पड़ेगा ना। यस सर। है कि नहीं, करेक्ट नहीं है कि नहीं? ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों अलग अलग मेथड में है, दोनों अलग अलग फंक्शन में है। तो मुझे रेफर करने के लिए, जैसे आज ब्रजेश ने कहा कि मुझे पॉइंट करने के लिए, रेफर करने के लिए दिस की को जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये अलग अलग फंक्शन में होने के कारण मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे दिस लिखूंगा, दिस डॉट हैंडल। ठीक है, यस सर। मुझे बताइए कितने यस लोगों को सर, समझ में आया? आ गया सर, सबको आ गया। आया, देखो मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। राइट, यस सर। दिस लिख दिया तो मैंने सक्सेस, पहले एरर दे रहा था, पहले उसको हैंडल क्लिक समझ में नहीं आ रहा था, अभी मैंने हैंडल क्लिक के ऊपर लिखा तो वैसे ही उसको समझ में आ गया कि हाँ दिस हैंडल क्लिक, यस क्योंकि सर। अलग अलग जगह पे। ओके, ठीक है। यस। देखो यहाँ पे प्रोग्राम में आया है आउटपुट, मैं अगर क्लिक मी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। यस सर। राइट, आ रहा यस। है यस सर। पक्का? तो इस तरीके से हम लोग दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। यस। कितनी चीजें कितने लोगों को क्लियर हुई? अभी तक मैंने चैप्टर को हाथ नहीं लगाया है, ठीक है, ये ध्यान में रखो कि अभी तक मैंने कोई चैप्टर वाप्टर पढ़ाया नहीं है। ओके, इतनी चीजें कितने लोगों को क्लियर हुई? रेज योर हैंड, मैं देख सकता हूँ आप लोग, रेज योर हैंड। कितने लोगों को समझ में आया ये दिस कीवर्ड का यूज समझ में आया? टेक्निकली बताता हूँ, इंटरव्यूअर पूछेगा तुमको। ओके, इंटरव्यूअर पूछेगा कि व्हाट इज दिस, हंसना नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि व्हाट इज दिस बोला तो हंसते हैं हम लोग। ओके, तो व्हाट इज दिस बोला तो इसका मतलब क्या है कि इंटरव्यूअर ये पूछना चाहता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर दिस क्या होता है, यस व्हाट सर। इज दिस। ओके, इंटरव्यूअर बोलना चाहता है कि दिस क्या होता है। ओके, तो मैं फिर से स्क्रीन स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि दिस का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, यस सर। टेक्निकली देखेंगे थोड़ा सा। ओके, क्योंकि नॉन टेक्निकली बहुत पढ़ा के हो गया। तो यस देखो मैं अगर ये ऐसा टाइप करता हूँ, ओके, व्हाट इज दिस इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यस। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देखो लिख के आ गया, दिस कीवर्ड रेफर टू द ऑब्जेक्ट। वो क्या रेफर करता है? एक ऑब्जेक्ट रेफर करता है दैट इज एग्जीक्यूटिंग द करंट पीस ऑफ द कोड। जो करंटली रेफर कर रहा है उसको उसको वो रेफर करता है। इट रेफरेंसेस द ऑब्जेक्ट दैट इज एग्जीक्यूटिंग द करंट फंक्शन। उस फंक्शन के अंदर करंट फंक्शन बोला है उसने। ओके, देखो ये वाली फंक्शन, ओके, ये करंट फंक्शन है हमारे लिए। ओके, इसको रेफर करने के लिए मुझे दिस कीवर्ड का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि वो फंक्शन या इस फंक्शन के स्कोप के अंदर नहीं है, वो हमने बाहर से लिया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, सर। क्लियर है सबको टेक्निकली? इज इट क्लियर यस और सर। कंफ्यूजन? ओके, यस आपके साइड में मेरी स्क्रीन क्लियर है क्या कि डिस्टर्ब हो रही है? सर, क्लियर है। ओके, ठीक है, चलो। ओके, चलिए, चल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। यस सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, और हम लोग देखेंगे अभी कि यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, कि व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर द नेक्स्ट। ओके, यस सर। चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज को थोड़ा सा एक हम लोग मॉडिफाई करके देखते हैं। अभी देखो, जो मैंने H2 लिखा है या H1 लिखा है, उसके साथ में एक इनपुट बॉक्स क्रिएट किया गया है। ओके, तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं एक इनपुट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, आई विल क्रिएट वन इनपुट बॉक्स। ओके, तो मैं यहाँ पे इनपुट बॉक्स देना चाहूंगा। ओके, कहाँ पे इनपुट बॉक्स दूंगा? इसके नीचे दे दो।
ठीक है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। ओके, तो इनपुट बॉक्स दे दिया है हमने। ओके, और इस इनपुट मैं चाहता हूँ कि इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं कुछ तो भी नाम लिखूं। ओके, क्योंकि इनपुट बॉक्स का एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, तो यस मैं सर। वैल्यू लिखना चाहता हूँ। ओके, मैं पहले दिखा देता हूँ कि कैसे आया है। ये देखो, ये ऐसा इनपुट बॉक्स है। ठीक यस है, सर। तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर मैं कुछ ना कुछ एक वैल्यू पास करना चाहता हूँ। कैसे पास करूंगा बताइए? मैं वैल्यू और वैल्यू वैल्यू नाम का एट्रीब्यूट लिखेंगे। इक्वल टू। मैं HTML की तरह डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दूं, नहीं सर, ब्रैकेट में। अल्फा एकेडमी, ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते? फिर देखो इधर लिख के आ गए। यस सर। लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग आई है, देखो वार्निंग क्या आई है? प्रोवाइड अ वैल्यू तो। You provided a value prop to a form field without on change handler। क्या बोल रहा है ये कि ये क्या होता है ऑन चेंज हैंडलर? वो बोल रहा है कि आप जो इनपुट बॉक्स में दिया है आपने, ओके, तो यूजर क्या करेगा? देखो, यूजर कुछ ना कुछ उधर टाइप करना चाहेगा, राइट? ओके, तो अगर मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ओके, तो यूजर को जब टाइप कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस परफॉर्म होंगे, राइट? तो वो जो चेंजेस परफॉर्म होंगे, वो चेंजेस हम लोग किससे हैंडल करेंगे? हम लोग हैंडल करेंगे उसको एक 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 इनपुट बॉक्स से या फिर ऑन चेंज हैंडलर से। ओके, मैं यहाँ पे क्या नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रॉप्स, मुझे बताइए कि प्रॉप म्यूटेबल रहते हैं कि इम्यूटेबल रहते हैं? प्रॉप म्यूटेबल, हमने डिफरेंस देखा, प्रॉप म्यूटेबल रहते हैं कि इम्यूटेबल रहते म्यूटेबल। हैं? पक्का? हाँ सर। हाँ सर। श्योर है प्रॉप म्यूटेबल होते हैं? इनम्यूटेबल होता है सर। हम्म, इम्यूटेबल होते हैं ना? ओके, मैं दिखा देता हूँ। प्रॉप इम्यूटेबल होते हैं। ये देखिए, ये डिफरेंस हमने देखा था स्टेट वर्सेस प्रॉप में। ओके, तो अगर मैं ये दिखाता हूँ, तो प्रॉप्स हमारे रीड ओनली रहते हैं। प्रॉप हमेशा रीड ओनली रहते हैं, वो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल रहते हैं, राइट? यस सर। तो वो इम्यूटेबल है, तो मुझे अगर कुछ चीजों को चेंज करना होगा तो मैं प्रॉप यूज करूंगा कि स्टेट यूज करूंगा? प्रॉप। अभी मुझे चेंज करना है इनपुट बॉक्स में, यूजर अगर कुछ टाइप करेगा तो वो प्रॉप यूज करेगा कि स्टेट यूज करेगा? दो चीजें चेंज होंगी, वो क्या होंगी? स्टेट या प्रॉप? स्टेट। स्टेट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा? स्टेट। यहाँ पे स्टेट यूज करूंगा। ओके, देखो मैं कैसे, मैं ये हार्ड कोडेड नहीं लिखता, मैं इसको इस वे से लिखता हूँ। ओके, आई विल राइट लाइक दिस। इसके अंदर मैं स्टेट, ओके, और मैं समझो कोई अगर डाटा देना चाहता हूँ तो डॉट डेटा। अभी देखो मैंने, समझो एक एक डेटा देना चाहता हूँ, तो चलो भूल जाओ कि डेटा वेटा कुछ लेते हैं। ओके, अगर हम लोग यहाँ पे डेटा देते हैं यस सर। तो रन करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम आएगी मुझे बताइए? एक एरर आ रही है, क्या एरर आ रही है? सर डाटा डिफाइन नहीं। डेटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, डेटा डिफाइन नहीं किया हमने, डाटा को डिक्लेयर नहीं किया। कहाँ यस पे डिक्लेयर करना पड़ेगा डेटा को? सर। फंक्शन।
इसको कहाँ पे, इसके यहाँ पे डिक्लेयर करूँ, कहाँ पे डिक्लेयर करूँ? हाँ सर, फंक्शन में होता है। जनरली हम लोग इसके पहले जावास्क्रिप्ट में ऐसे करते थे हमने। ओके, मैं लिखता था कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू ऐसे लिखते थे हम लोग, अल्फा एकेडमी, यस सर। ऐसे ही लिखते थे ना, राइट और रॉन्ग? यस सर। हाँ, लेकिन यहाँ पे तो एरर आ रहा है रिएक्ट के अंदर। क्या क्या एरर आ रहा है देखो, इतनी सारी एरर, पासिंग एरर, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने क्या लिख दिया। यस उसको सर। बोल रहा है कि कॉन्स्ट डेटा अल्फा एकेडमी, उसको नहीं समझ में आ रहा है। ओके, तो कैसे डिक्लेयर करेंगे बताइए, प्रॉब्लम क्या है वो समझा रहा हूँ मैं इसके अंदर, कैसे डिक्लेयर करेंगे? हैविंग एनी आइडिया, एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया? सर शायद इंपोर्ट करेंगे। हम्म, इंपोर्ट करेंगे? नहीं, नहीं सर। मतलब इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे कहाँ पे? हम लोग इसको डिक्लेयर करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, यस क्योंकि सर। हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, पहले पहला चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने लिख दिया यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी चीज को इनिशियलाइज करने के लिए आप क्या करोगे? इनिशियलाइज करने के लिए आप किसका यूज करोगे? कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे। ठीक है, यस तो सर। यहाँ पे हम लोग इस चीज को, ये जो हमने लिखा, ओके, ये हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ पे करेंगे? मैं इसी को कट कर देता हूँ। ओके, और इस चीज को मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर के अंदर। कैसा सिंटैक्स है, पहले मैं सिंटैक्स समझा देता हूँ। कंस्ट्रक्टर, मैंने लिख दिया कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, यस सर। इसीलिए हम लोग फंक्शन का सिंबल देंगे और जो ब्लॉक लिखना होगा वो ब्लॉक के अंदर कंस्ट्रक्टर। यस सर। ठीक है, ये तरीका है कंस्ट्रक्टर को यूज करने का। फाइन, अभी हमारा एरर एरर अभी भी वैसा ही है। अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंट्रोल वी, एक एरर वैसा ही है। क्यों वैसा ही है? सर डाटा के आगे दिस तो नहीं लगाएंगे? हाँ, क्या सर डाटा के आगे दिस का यूज तो नहीं करेंगे? हाँ, यहाँ पे मैंने दिस का यूज नहीं किया, क्यों नहीं यूज किया दिस का? पता नहीं सर। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए शायद। हाँ, करना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो, जब मैंने मोबाइल वाला एग्जांपल उसी के लिए दिया था, यस ये सर। अलग जगह पे है, ये अलग मेथड है, ये अलग मेथड है यस ना? सर। ये अलग फंक्शन में है, ये अलग फंक्शन में है। यस सर। ओके, तो मुझे इसको पॉइंट करने के लिए जिसका का यूज करना पड़ेगा ना। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूँ दिस डॉट डेटा, दिस डॉट डेटा। फिर भी एक एरर है, क्यों एरर है देखते हैं हम लोग। फिर भी बोल रहा है वो डेटा इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्या इनिशियलाइज करता है ये? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे गलती क्या कर दी? हमने गलती कर दी कि इसको ऑब्जेक्ट की तरह नहीं लिया। ओके, हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह लेंगे। ओके, थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन मैं एक एक बिल्कुल
एक सिंपल वे से इसको चाहे तो दो दो तीन लेक्चर हम लोग समझेंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ऐसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, बराबर है? यस सर। ये करना, हाँ या ना? फिर यस और नो? ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट करते हैं हम लोग। यस ओके, ये ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग कभी असाइन नहीं करते वैल्यू। एक एरर आ गई, एक वार्निंग आ गई। ओके, ये देखो, डाटा इज नॉट डिफाइंड, और वार्निंग क्या है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप असाइन नहीं कर सकते। आपको कैसे करना है? आपको इसको इस तरीके से यूज करना है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं हम लोग स्टेट। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? स्टेट। फिर ठीक है, तो ये जो डेटा है, ये डेटा स्टेट के अंदर है। ओके, ये जो डेटा है ये स्टेट के अंदर है। तो मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए स्टेट डॉट डेटा ऐसे लिखूंगा, स्टेट डॉट डेटा। एक भी एरर अभी भी है, स्टेट इज नॉट डिफाइंड। क्यों? फिर चलो, एक लास्ट चीज मैं बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको कल फिर से समझेंगे। ओके, यस तो देखो, कंस्ट्रक्टर तो हमने क्रिएट कर लिया, यस लेकिन सर। इन्होंने लिखा है कि व्हेन यू इम्प्लीमेंट अ कंस्ट्रक्टर फॉर रिएक्ट क्लास यू नीड टू कॉल द सुपर। आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी? ऊपर सुपर मेथड यूज करनी पड़ेगी। ओके, मैंने यहाँ पे सुपर यूज किया है क्या? नहीं। नहीं किया है। ओके, तो मैं यहाँ पे सुपर मेथड का यूज कर लेता हूँ। सुपर, राइट? सुपर एक मेथड है, मेथड की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये एरर वैसे ही है। क्यों वैसे ही है, उसका रीजन भी दिखा देता हूँ मैं। देखो, मैंने सुपर मेथड से तो कंस्ट्रक्टर तो बना लिया, लेकिन इसके अंदर मुझे जो पास करना चाहिए था ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट दूसरी जगह पे। ओके, तो मैं यहाँ पे अगर दिस अगर नहीं यूज करता हूँ तो वो एरर आएगी। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख लेता हूँ? दिस दिस डॉट स्टेट। देखो, कंपाइल हो गया। सर। ठीक है, यस सर। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, हमारा एरर आ गया। अभी देखो, मैं जब जब क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। आई एम हैंडलिंग अ फंक्शन, यस सर। राइट? ओके, तो हम लोगों का थोड़ा सा काम हो गया है, लेकिन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा। आया क्या? नहीं सर कितने कुछ। लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया? मुझे हैंड रेज करके बताइए, कितने लोगों को समझ में आया? एक तो आया, आया वाले पहले आया, कितने लोगों को समझ में आया? 5-6 लोगों को। नहीं आया। और कितने लोगों को समझ में नहीं आया? 2-3। हाँ, 2-3। दो तीन लोगों को नहीं समझ में आया। ओके, तो हम क्या कल क्या करेंगे? जिनको समझ में आया, कल हम यस लोग उनसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। फाइन। कल हम यस लोग उनसे स्टार्ट करेंगे जिनको समझ में आया। फाइन। यस मुझे पता है ये कंस्ट्रक्टर बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ओके, यस सर। मैंने एश्योरेंस ले लिया है। कल क्या हम लोग कल क्लास ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ले सकते हैं सर। ले सकते हैं। आपका 2 से 3 वाला टाइमिंग फ्री रहता है लैब में कि दूसरी क्लास रहती है? नहीं सही रहता। यही टाइम पे कोई क्लास नहीं रहती। कोई क्लास नहीं रहती, तो मैं ले सकता हूँ? यस सर। ले सकते ओके, ठीक है, तो मैं शिवम सर को इन्फॉर्म करके कल क्लास कंडक्ट करूंगा। ओके, अब हम लोग अभी 5 दिन चालू करके रखेंगे क्लास, क्योंकि देखो, क्योंकि इसीलिए क्लास पे रखना है, क्योंकि ऐसे स्पीड से चल जाएंगे, स्लो जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हैं। यस सर। ओके,
थोड़ा चैप्टर को गए, एक चैप्टर 3-3 4-4 दिन लेगा अभी। ओके, तो ओके सर। इसीलिए हम लोग एक एक चैप्टर को, एक वो उसका जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम लोग कंटिन्यू क्लास लेंगे, ठीक है। यस सर। चलो, तो मैं ये समझू कि कल क्लास होगी। यस सर। ठीक है, चलो फिर। ओके, एनी क्वेश्चन फॉर मी? नो सर। ओके। थैंक यू सर। ओके, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, कल मैं 2 बजे कनेक्ट करूंगा, फाइन। ओके सर। क्वेश्चन कलेक्ट कलेक्ट करके रखने हैं सब लोगों से। कल या तो ब्रजेश से बात होगी, नहीं तो आपसे बात होगी। ओके। यस। ओके, मोबाइल वाला एग्जाम्पल कैसा लगा? मस्त था सर। ठीक है, कल दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, मोबाइल वाला यस नहीं सर। लेंगे। यस सर। यस ठीक है, सर। लेकिन यस सर। सब लोगों को एक काम करना है। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इंटरव्यू पे, ब्रजेश का ध्यान नहीं है। ओके, वो बातें करने में लगा हुआ है वहां पे। हाँ, तो जितने लोगों को मैंने जो जो इंटरव्यू क्वेश्चन बताए हैं ना, वो सारे प्रिपेयर करके रखने हैं। व्हाट इज दिस इन जावास्क्रिप्ट, ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखना है। यस लेट सर। वेयर और कॉन्स के बीच के डिफरेंस, ये क्वेश्चन ध्यान के रखना है। डेटा टाइप ध्यान रखना है। ओके, यस। फाइन। चलो, यस। thank you so much. Have a nice day ahead to all of you. Bye bye. यस सर। थैंक यू।